हेलो गाइस। दोस्तों, इंग्लिश न बोल पाने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है वर्ब्स का याद न होना। क्योंकि हम कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे तो उसमें हम वर्ब का यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स को हमें टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट में बात करते हैं तो आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। अगर आप पास्ट परफेक्ट में बात करते हैं तो आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बात करते हैं तो आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। यानी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्ब्स के फॉर्म याद होने चाहिए और वो होते नहीं हैं, इसलिए दिक्कत बहुत आती है। आज की क्लास में मैं आपको 500 वर्ब्स याद करवाने वाला हूं। यानी कि आज की इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपको वर्ब्स न तो याद करनी पड़ेगी न उनके फॉर्म याद करने पड़ेंगे, यानी कि सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। तो बोनस ये है कि आज का सेशन जो पूरा अटेंड करेगा उसको मैं 500 वर्ब्स का पूरा कंप्लीट चार्ट फ्री में दूंगा, वो भी आपके मोबाइल पर। लेकिन पूरा सेशन अटेंड करना पड़ेगा और लाइक और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। जो ये 3 कंडीशन पूरी करेगा उसको सेशन खत्म होते ही उसके मोबाइल यानी कि व्हाट्सएप पर मैं खुद 500 वर्ब्स के चार्ट, उनके चारों फॉर्म विथ हिंदी मीनिंग आपको पहुंचा दिए जाएंगे। तो पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। लेट्स सी गाइस, हमने वर्ब्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया है। एक होती है आपकी रेगुलर वर्ब्स और दूसरी होती है आपकी इररेगुलर वर्ब्स। पूरा चार्ट पूरी तैयारी करके आया हूं, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, आपको यह बताऊंगा कि कैसे वर्ब्स के फॉर्म बदलते हैं। तो पहले हम रेगुलर वर्ब्स को समझते हैं। क्या होता है रेगुलर वर्ब्स? बहुत इजी वर्ब्स होती है और उनमें क्या होता है कि एक सिंपल सा रूल फॉलो होता है कि वो पास्ट टेंस को फॉलो करती है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल को। तो सिंपली कोई भी वर्ब अगर वो रेगुलर वर्ब है तो उसके लास्ट में केवल हमें ईडी लगाना है, यानी कि जो बेस फॉर्म होता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि एक जो वर्ब होती है बेटा, इस वर्ब में हमने 2 तरीके की वर्ब्स देखी है। एक वर्ब क्या होती है? एक होती है रेगुलर, एक होती है इररेगुलर। एक क्या होती है बेटा? एक होती है आपकी रेगुलर और एक होती है इररेगुलर। तो देखो, पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हो गई रेगुलर और ये हो गई इररेगुलर। अब आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी वर्ब का क्या होता है, एक बेस फॉर्म होता है। बेस फॉर्म क्या होता है वो मैं समझा देता हूं। जैसे यहां पर एक वर्ब है प्ले, तो प्ले क्या है? एक बेस फॉर्म है। प्ले का मतलब होता है खेलना। अब अगर आपको इसको बनाना है सेकेंड फॉर्म, तो इसमें केवल आपको ईडी लगा देना है। क्या लगाना है? ईडी। इसको यहां पर आप जैसे ही पहले हम प्ले लिखते हैं, यहां पर देखिए, और यहां पर हम जैसे ही ईडी लगाएंगे सो दैट बिकम्स सेकेंड फॉर्म। प्ले का प्लेड हो गया। लेकिन कुछ वर्ब्स होती है बेटा इररेगुलर, जैसे कि गो। ये अपने बेस फॉर्म को फॉलो नहीं करती है। क्या आप इस गो को यहां पर गोड कर सकते हैं, ईडी लगा सकते हैं? द आंसर इज रॉन्ग। Why? क्योंकि ये अपने बेस फॉर्म को फॉलो नहीं करती है। इसको अगर आपको सेकेंड फॉर्म बनाना है तो वेंट लगाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म बनाना है तो गोन लगाना पड़ेगा। तो एक होती है आपकी रेगुलर वर्ब्स, एक होती है इररेगुलर वर्ब्स। अगर मैं आपको इररेगुलर वर्ब्स का एक और एग्जांपल दिखाऊं यहां से, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फील कर लिया है ना। अब फील जैसे वर्ब में अगर आपको बताऊं तो जो फील है, यहां लिखा फील। अब फील का जब आप सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो आपको यहां पर ईडी नहीं लगाना है, आपको यहां पर बेस फॉर्म को बदल देना है, फेल्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो अपने बेस फॉर्म को एज इट इज रखती है, बस लास्ट में केवल ईडी लगाना होता है आपको। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती है। तो अब वापस आ जाते हैं हमारे कंसेप्ट के ऊपर। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिनके बेस फॉर्म्स हमेशा सेम रहते हैं, सेकेंड फॉर्म में भी, थर्ड फॉर्म में। तो यहां पर आप अगर देखेंगे, इफ यू लुक एट हियर, तो यहां पर प्ले का मतलब होता है खेलना, और इसका सेकेंड फॉर्म प्लेड है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड है, ईडी लगा दिया, बेस फॉर्म सेम है। टॉक का मतलब होता है बात करना, टॉक्ड टॉक्ड। वॉक का मतलब होता है चलना, वॉक्ड वॉक्ड। अगर आप आईएनजी बनाओगे तो वॉकिंग हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्म कतई बदलेगा नहीं। तो कौन कौन सी वर्ब है जिनका बेस फॉर्म नहीं बदलता है? प्ले आने खेलना, टॉक आने बात करना, वॉक आने चलना, कुक आने पकाना, वॉच आने देखना, कॉल आने बात करना,
विजिट यानी किसी किसी से भेंट करना, क्लीन यानी साफ करना, जंप यानी कूदना, स्टडी यानी कि होता है आपका क्या होता है पढ़ाई करना। इनके बेस फॉर्म सेम है, केवल हर फॉर्म में आप देखेंगे ईडी लगाया है और बेस फॉर्म वही है और हमने थर्ड फॉर्म बना दिया, सेकेंड फॉर्म बना दिया। ना लेट्स टॉक अबाउट इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होती? ऐसी वर्ब्स जो नखरेबाज वर्ब्स बोलती हम तो भाई हमारे हिसाब से चलेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो, तो दीज वर्ब्स हैव द सेम सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बट बेस फॉर्म इज डिफरेंट। यानी कि इनका जो सेकेंड फॉर्म रहेगा, थर्ड फॉर्म रहेगा, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। इधर देखो, है ना, इनका सेम रहेगा लेकिन बेस फॉर्म में नहीं बनेगी। जैसे ले का मतलब होता है रखना, लेकिन यहां पर देखो ईडी नहीं लगा, ये यहां पे वाई हटा और आईडी लग गया, लेड, और ये फॉर्म भी लेड है। यानी कि ऐसी वर्ब्स जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहेगा। जैसे फील का मतलब होता है महसूस करना, फेल्ट और फेल्ट, मतलब क्या हो रहा है? सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। अभी आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा तो थर्ड फॉर्म भी बदल जाएगा, पूरा अलग ही हो, जैसे गो वेंट गोन मैंने बताया, दोनों बदल जाएंगे। लेकिन ये इट इज द वन ऑफ द इरेगुलर। अब आपको ये समझना पड़ेगा यहां पर कि जो इरेगुलर होता है इसके अलग अलग रूल्स होते हैं। इसका सेकेंड फॉर्म का रूल, ये इसमें पार्ट 1 आ जाएगा, इरेगुलर फॉर्म में पार्ट 1 आ जाएगा, है ना, इसमें पार्ट 2 आ जाएगा, इसमें पार्ट 3 आ जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया रेगुलर कि भाई सिंपली ईडी लगाना है, टेंशन खत्म। वैसे भी जो बच्चे बहुत स्लो लर्नर होते हैं उनको मैं बोलता हूं कि पहले तुम ऐसी वर्ब्स याद करो जिनमें कोई बदलाव ही नहीं करना है, सीधा ईडी लगा दो, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जिन बच्चों का लेवल अच्छा होता है, उनको बेहतर इंग्लिश सीखनी होती है, उनको बोलता हूं इरेगुलर वर्ब सारी पढ़ लो। तो इसमें भी ऐसा नहीं कि नियम सेम चलेगा, हर बार नियम पलटेगा। इरेगुलर वर्ब का पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, तो ये पार्ट 1 समझ लो। तो पार्ट 1 में हमने क्या सीखा कि ऐसी वर्ब जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, यानी कि बदलाव एक बार करोगे सब पे लागू हो जाएगा। कि फील, फेल्ट, फेल्ट, कीप मतलब होता है रखना, केप्ट, केप्ट हो गया, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट हो गया, बाय, बॉट, बॉट हो गया, सेल, सोल्ड, सोल्ड हो गया, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रॉड, ब्रॉड हो गया, हियर मतलब होता है सुनना, हर्ड, हर्ड हो गया, सेंड मतलब भेजना, सेंट, सेंट हो गया, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, दोनों सेम हो गए। यानी कि जो सेकेंड फॉर्म था वही थर्ड फॉर्म है। अब अगला नियम देखो इरेगुलर वर्ब्स में, इसमें थोड़ा नियम और बदल गया, पार्ट 3 आ गया इरेगुलर वर्ब्स का। इसमें क्या होता है बेटा? ऑल 3 फॉर्म्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। ये खतरनाक वाली इरेगुलर वर्ब है, एडवांस वाली, अल्फा वाली। इसमें बेस फॉर्म कुछ और रहेगा, सेकेंड फॉर्म कुछ और रहेगा, थर्ड फॉर्म कुछ और रहेगा। जैसे गो है, इसका सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गोन होता है, यानी कि जाना। ईट, एट, इटन, खाना, है ना, जो खाना होता है ईट का मतलब ईट, एट, इटन। सी यानी देखना, सॉ, सीन, रन, रैन, रन, बिगिन, बिगैन, बिगन, कम मतलब आना, कम, केम, कम, टेक मतलब लेना, टुक, टेक, टेकन, राइट मतलब लिखना, रोट, रिटन, और स्पीक मतलब बोलना, स्पोक, स्पोकन। इस तरीके से तीनों ही फॉर्म अलग है। तो सर इनको याद कैसे हम समझा, हम कैसे? बेटा इनको रट्टा ही मारना पड़ेगा, देयर इज नो ट्रिक। सर ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल में अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने पहले जब इंग्लिश का निर्माण किया तो पहले उन्होंने क्या किया कि ईडी वाली सीधा सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगा दिया। लेकिन चूंकि इंग्लिश जो भाषा है ना वो लेटिन भाषा से डिराइव्ड है, हिब्रू भाषा से डिराइव्ड है, फ्रेंच थोड़ा बहुत इसमें असर है, तो क्या बहुत सारे जो वर्ड्स थे वो अलग अलग भाषाओं से लिए गए। तो जो वर्ड्स जब लिए गए तो इट वॉज टू डिफिकल्ट, लॉजिक समझो कोई नहीं बताएगा, कि हर वर्ड के लास्ट में ईडी लगाएं तो उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन निकले। जैसे हमने यहां पर प्ले में ईडी लगाया तो प्लेड हो गया, बोलना भी आसान है। लेकिन अगर आप गो में ईडी लगाओगे तो ये तो गॉड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गॉड। अब गॉड का मतलब तो भगवान भी होता है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम हर वर्ब के लास्ट में ईडी नहीं लगा सकते, हर वर्ब के लास्ट में ईडी लगाया तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए फिर उन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स बना दिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ नियम बनाते लेकिन उनको बदलना भी पड़ता है। तो रेगुलर वर्ब्स में सारे नियम लागू हो गए कि भाई हर वर्ब को अगर आपको सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाना है तो सिंपली आप ईडी लगा। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, जिन वर्ब्स में ईडी लगाकर उसका उच्चारण सही नहीं हुआ
उनके लिए उन्होंने फिर ये नया नियम निकाला, दैट इज इरेगुलर वर्ब। इसमें भी पार्ट बनाए, जिनके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बोलने में अच्छे लगे वो सेम कर दिए, बाकी कुछ वर्ब्स को उन्होंने तीनों फॉर्म को बदल दिया। अब इरेगुलर फॉर्म का अगर हम पार्ट 4 देखेंगे तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें सारे फॉर्म सेम होते हैं। ये वर्ब्स वो वर्ब जिनके सारे फॉर्म सेम है। आप फर्स्ट फॉर्म याद करो तो थर्ड और सेकंड दोनों याद हो जाए। जैसे बेट, शर्त लगाना है ना, दाव लगाना, क्या होता है इसका सेकंड फॉर्म? बेट बेट बेट। हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना। पुट पुट पुट, रखना। सेट सेट सेट, रखना, सेट करना। लेट लेट लेट, अनुमति देना। कट कट कट, काटना, है ना। मैंने पेड़ काटे, आई कट ट्रीज। मैं पेड़ काटता हूं, आई कट ट्रीज, सब सेम रहेगा। मैं पेड़ काट चुका हूं, आई हैव कट ट्रीज, कट ही रहेगा। शूट शूट शूट, बंद करना, है ना। क्विट क्विट क्विट, छोड़ना। हिट हिट हिट, मारना। सारे फॉर्म्स, तीनों फॉर्म सेम है। अगला होता है इरेगुलर वर्ब्स का अगला फॉर्म, दैट इज चेंज ऑफ वोवेल। दोस्तों आपको पता है कभी कभी वोवेल को चेंज करके भी हम फॉर्म बदल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बीच का वोवेल होता है बदल जाता है। बेस फॉर्म में जो वोवेल लगा है, यहां देखो, यहां आई है ना, तो यहां पे ए हो गया, तो आई को हमने क्या बना दिया, ए बना दिया। इससे फॉर्म चेंज हो गया। सिंग मतलब गाना, यहां सेंग हो गया, और यहां पर फिर यू बना दिया, संग हो गया। तो वोवेल्स के बस उन्होंने सोचा कि यार अब क्या करें, दिमाग लगाएं, एक एक वोवेल चेंज कर दो। सिंग आने गाना, सेंग और संग। जैसे ड्राइव आने होता है कार चलाना, तो ड्राइव में यहां पे आर के बाद ओ लगा दिया और यहां पे आई लगा दिया। ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, कार चलाना। राइट रॉट रिटर्न, यहां पर राइट में आई था, इसको ओ बनाया और फिर वापस आई बना दिया। राइट रॉट और रिटर्न। बिगिन, बिगिन मतलब क्या होता है, शुरू करना, तो यहां पे आई को ए बना दिया, फिर वापस यू बना दिया, बिगिन कर दिया। सो इन वर्ब्स में क्या क्या उन्होंने, इन कुछ वर्ब्स में चेंज कर दिया वोवेल का, तो इनको भी याद करना पड़ेगा। रिंग बजना, बजाना, रिंग रेंग रंग। स्पीक स्पोक स्पोकन। स्विम तैरना, स्वयं स्वम। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, पीना। ग्रो आगे बढ़ना या बढ़ना, ग्रेव ग्रोन। शेक हिलाना, शुक शेकन या झपकना। ये सारे में सिर्फ और सिर्फ क्या है, वोवेल का चेंज है। सो द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर कि आपको रेगुलर वर्ब्स पहले याद करनी चाहिए, फिर इरेगुलर वर्ब्स में आपको वो वर्ब्स याद करनी चाहिए जिनमें सारे फॉर्म चेंज होते। उसके बाद थोड़ा सा एनर्जी बचे और टैलेंट बचे तो फिर इरेगुलर वर्ब्स के अलग अलग रूल्स पढ़ने चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको एक कंसेप्ट समझा दिया कि किस तरीके से बेटा आप वर्ब्स को याद कर सकते हैं। तो रेगुलर वर्ब्स आप छाट लो, उनको ईडी लगा दो। इरेगुलर वर्ब्स को अलग अलग पार्ट्स में आपको लर्न करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैंने आपको अंग्रेजों की मजबूरी भी बताई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं आपको 200 वर्ब्स का एक चार्ट दे रहा हूं। देखो, दिस इज द चार्ट ऑफ 200 वर्ब्स। तो यहां पर ये सी आने होता है देखना, सॉ, सीन और सीइंग। वर्ब है, उसका हिंदी मीनिंग है और उसके बाकी बचे हुए फॉर्म्स लिखें। ये जो वर्ब्स है बेटा, ये बहुत सारी वर्ब्स हैं। तो इस वर्ब्स का आप देखते जाओगे, बहुत सारी वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स का मैं पूरा का पूरा चार्ट है ना, ये चार्ट में आपको हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है, मास स्टडी का व्हाट्सएप चैनल है, उसको फॉलो कर लेना। तो आपको ये पूरा का पूरा चार्ट मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, वहां से आप पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप व्हाट्सएप चलाते हो, जाओ वहां स्टेटस जहां देखते हो अपडेट में, वहां पर सर्च करो मास स्टडी, वहां पर मास स्टडी को फॉलो करो। और ये जो पहले पार्ट में मैं 200 वर्ब्स रिलीज कर रहा हूँ, कितनी 200 वर्ब्स अभी दे रहा हूँ। फिर आपको उसके बाद 200 जो बच्चे और ये उन्हीं को मिलेगा, मैं 500 दूंगा, पहले 200 फिर 200 फिर 100 वर्ब्स दूंगा। ये आप लर्न कर लेना एंड देन बहुत काम आसान हो जाएगा। तो व्हाट्सएप पे मास स्टडी को फॉलो करो और उनको ही मिलेगा जो यहाँ पर सब्सक्राइब और लाइक करके वहाँ जाएंगे। तो हमारे पास एक डेटा आ जाएगा, उस डेटा के बेस पर हम वहाँ पर ग्रुप में डालेंगे, वही लोग डाउनलोड कर पाएंगे जो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप कि आपने आज की क्लास एंजॉय की होगी। आपको लगे तो आप ये रूल्स पूरे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो ये पूरा का पूरा पीपीटी, ये पूरा पीपीटी नियम वाला और साथ में 200 वर्ब्स का पूरा एक ब्यौरा मैं डालूंगा फर्स्ट पार्ट में इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें मास स्टडी को और नोट्स पाएं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, लॉजिक समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, आप चाहें
तो ये बुक्स भी हमारी बाय कर सकते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं वर्ब्स के अगले पार्ट में, जहां पर मैं आपको थोड़ी सी एडवांस लेवल की वर्ब्स याद करवाऊंगा। टेक केयर।